everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS, PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे कमेंट भेजने के लिए थैंक यू सो मच. आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया. तो कुछ लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है, बट अभी भी कुछ लोगों ने फॉलो करना शुरू नहीं किया है. तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास एक ऐसा जादुई चिराग मिल गया है जो आप चाहते हो. सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो. तो आप देर क्यों कर रहे हो? आप अपनी लाइफ में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए. ये लॉ हमने नहीं बनाया, ना ही किसी साइंटिस्ट ने बनाया है. ये लॉ बनाया है सिर्फ स्वयं यूनिवर्स ने, भगवान ने. जैसे हर लॉ काम कर रहे हैं, ऐसे ये भी लॉ काम करता है. आप चाहे इसे इम्प्लीमेंट करें, चाहे इसे इम्प्लीमेंट ना करें, फ़र्क इतना है सिर्फ आप अपने पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस के द्वारा आप इसको अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में ले सकते हो. नहीं तो ये काम तो कर ही रहा है. नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव वे में जा रहा है, पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव वे में जा रहा है. तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. मैंने पुरानी वीडियो में बताया था आपको सोल के बारे में. सोल कहाँ है, सोल कौन है, हम कौन है, सोल की पोजीशन क्या है. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब सोल शरीर के अंदर आती है तो वो कौन सी क्वालिटीज़ के साथ में आती है. भगवान जब सोल को एक इंसान के शरीर में भेजता है तो वो कौन कौन सी क्वालिटी उसके शरीर के अंदर या सोल के अंदर डाल के भेजता है या डालते हैं. और ये भी देखो ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है. कोई भी अपनी तरफ से नहीं बोलता. जहाँ से मैंने स्टडी की है, जिन बुक से मैंने स्टडी किया है, मैं सिर्फ वहीं से बता रही हूँ. मैं अपनी तरफ से देखिए कुछ भी नहीं बताती. मैंने बुक्स को स्टडी किया है, तभी मैं आपको ये मैसेजेस, ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रही हूँ. मैं तो एक मीडियम हूँ, मैं एक मैसेंजर हूँ उस यूनिवर्स का, उस सुप्रीम पावर का. आपको इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लागू करना, ये आपकी चॉइसेस है. आप इसे मानिए या ना मानिए, वो आपकी चॉइसेस है. हमारा काम है, हम मैसेंजर हैं, हम मीडियम हैं, मैसेज कन्वे करना. आपका काम है इनको सुने. अगर चाहते हो तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, नहीं चाहते तो आप इनको इग्नोर कर दीजिए. चलिए अब शुरू करते हैं. जब सोल इंसान के शरीर में आती है तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ के साथ आती है, और ऐसा क्या होता है कि वो क्वालिटीज़ जब इतनी पावरफुल एंटिटी जो हमारे शरीर को चला रही है, वो कुछ तो क्वालिटीज़ लेके आती होगी. और ऐसा क्या होता है कि अब के टाइम में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही. तो ऐसी क्या हमारी जो पावरफुल एंटिटी है इतनी वीक हो गई है कि इतनी कमज़ोर है कि वो इन चीज़ों से इफ़ेक्ट है. सबसे पहले क्वालिटी पीस, जिसे शांति बोलते हैं. मतलब सबसे पहले जो आत्मा या सोल की क्वालिटी होगी वो शांति की है. दूसरी हमारी लव की, प्यार की. मतलब दूसरी जो क्वालिटी वो लेके आती है वो है प्यार की. तीसरी है हैप्पीनेस की, कि वो आत्मा अपने साथ हैप्पीनेस, खुशी की क्वालिटी लेके आती है. फोर्थ है हमारे पास ब्लिस की, कि वो आत्मा हमारे अपने साथ आनंद वाली क्वालिटी भी लेके आती है. फिफ्थ है हमारे पास प्योरिटी, कि वो आत्मा प्योरिटी की क्वालिटी भी साथ में लेके आती है. और सिक्स्थ है नॉलेज, ज्ञान की. तो ज्ञान की क्वालिटी भी वो आत्मा जब किसी का शरीर लेती है तो वो साथ में उसे भी लेके आती है. और सेवंथ क्वालिटी है पावर, शक्ति की क्वालिटी. तो वो भी क्वालिटी वो साथ में लेके आती है. और लास्ट वन है फॉरगिवनेस, मतलब क्षमा की, फॉरगिव करने की क्वालिटी भी वो साथ में लेकर आती है. वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. तो सबसे पहले जितनी एक ही एनर्जी है, एक ही सोल है, और वो बार बार लाइफ्स लेती रहती है. तो जो ये टाइम पीरियड आ रहा है, जैसे अब कलयुग आ रहा है, तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है. इन्वायरमेंट, हम कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी है. तो ये सब बहुत सारे रीज़न हैं जो हमारे सोल्स की जो पावर्स हैं उनको डिग्रेड करने का काम कर रहे हैं, उनको रिड्यूस्ड करने का काम कर रही है.
तो इनसे क्या होता है, अब जो 8 जो वायरसेस के मैं नाम बताऊंगी कि इनका सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारी आत्मा की पावर को, हमारी सोल्स की जो ये इनेट क्वालिटीज़ है, जो जन्म से ही वो क्वालिटीज़ लेके आती है, उनको वो कम कर रही हैं। तो सबसे पहले एंगर है, वो बिल्कुल जो ये क्वालिटीज़ को ख़त्म करता चला जाता है। दूसरा इरिटेशन, अगर आप छोटी छोटी बातों पे भी इरिटेट हो जाते हो तो आप जानिए आपकी सोल्स की पावर डिस्ट्रॉय हो रही है, आपकी सोल की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगी। थर्ड है आपका, जब हम किसी से कंपटीशन की भावना रखते हैं तो कंपटीशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी सोल्स की पावर को रिड्यूस्ड करने का। उसके बाद क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना करना, किसी की चुगली करना, ये भी आपकी इनेट क्वालिटी को रिड्यूस्ड करने का काम करता है। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन। हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चीज़, हम चाहते हैं कि वो मुझे दे, मतलब हमने अगर उसके लिए कुछ किया भी है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी मुझे दे। गिफ्ट के तौर पे लगा लो, आप कोई भी रिलेशन लो, आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हो, तभी हमारी सोल्स की पावर धीरे 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 वो रिड्यूस्ड होती चली जाती है। इसके बाद एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेट्रेड, जेलसी, ये बहुत सारे वायरसेस हैं जो आपकी सोल्स की पावर को कम कर रहे हैं। जेलसी, अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो नफ़रत की भावना जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो कभी भी हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जेलसी मतलब वो भी एक फ्रीक्वेंसी है और वो उस फ्रीक्वेंसी को ही अट्रैक्ट करेगी, ऐसी वाइब्रेशंस को ही अट्रैक्ट करेगी अपनी लाइफ में। ये 8 वायरसेस हैं जो हमारी सोल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी सोल को बीमार करते हैं। जब शरीर बीमार हो जाता है तो उसे दवाइयाँ दी जाती है। अगर ऐसे ही हमारे इस सोल को ये 8 वायरसेस इफ़ेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक ही मेडिसिन है, एक ही वैक्सीनेशन है, और वो है सोल मेडिटेशन। आप सोल की मेडिटेशन कीजिए। अपनी सोल की मेडिटेशन के द्वारा जो ये आपकी इनेट क्वालिटी ये रिड्यूस्ड हो गई है, इनको फिर से एम्पलीफाई कीजिए, इसको और बढ़ाइए, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा पावरफुल सोर्स है और सोल मेडिटेशन से ही आप अपनी जो इनेट क्वालिटी है उनको इनक्रीज करते चले जाओगे। अगर ये इनक्रीज होती चली जाएगी और ये जो आपके 8 वायरसेस है ये रिड्यूस्ड होते चले जाएंगे, तो जब सबसे अगर मैं बात करूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक ही क्या है, खुशी रहना, खुशी से में रहना, क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे उतना ही हम चीज़ों को, खुशी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी ही फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और शांति, और जो पहला हमारी इनेट क्वालिटी है, पहले है सोल की क्वालिटी है वो शांति, दूसरा है प्यार, तीसरा है हमारे पास खुशी। अगर ये हमारी इंक्रीज हो गई सोल मेडिटेशन के द्वारा, अगर ये इंक्रीज़ हो जाती है तो हम ऐसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो सोचिए हमारे मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी होंगे और कितनी फास्टली होंगे, कैसे हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हम बनना चाहते हैं हम बन सकते हैं, हम जितना चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं, जिस समय चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप सोल मेडिटेशन से बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहले अपनी इनेट क्वालिटी को हम जागृत करेंगे, हम उसको बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाएंगे। यूनिवर्स के साथ अगर रिलेशन नहीं होगा तो हमें यकीन कैसे होगा कि हम जिससे मांग रहे हैं वो हमें देगा भी कि नहीं। तो यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाएंगे, फिर यूनिवर्स से वो पावर लेंगे, उसके बाद हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में। साइंस क्या कहती है, एनर्जी है वो फ्लोज करती है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, कि जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमेशा वो ऊंचाई वाले लेवल से नीचे वाले लेवल तक फ्लो करती है। अगर मैं थोड़ा हिंदी में क्लियर करने की कोशिश करूं तो यहाँ से एक क्लियर मैसेज मिल जाता है कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें हायर लेवल से एनर्जी लेनी पड़ेगी। कोई इंसान किसी इंसान को एनर्जी नहीं दे सकता, कोई देवात्मा किसी को एनर्जी ऐसे नहीं दे सकता, कोई पुण्यात्मा भी कोई किसी को एनर्जी नहीं दे सकता, कोई संत भी किसी को ऐसे एनर्जी नहीं दे सकता। हम अगर आत्मा है, अगर हमने अभी तक पढ़ा है हम सोल है, हम आत्मा है, तो क्लियरली मेंशन होता है कि हमें जो एनर्जी मिलेगी वो परमात्मा से ही मिलेगी, उस सुप्रीम पावर से ही मिलेगी। तो अब थोड़ा सा और इसको एविडेंस को क्लियर करते हैं। एक एविडेंस है
कि कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम प्रोजेक्ट, कुछ साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्ट लेके आए थे कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम एनर्जी पावर के नाम से। आई होप मैं गलत नहीं हूँ, मैंने पढ़ा है ये। तो वो एक प्रोजेक्ट लेके आए थे और उन्होंने जब मेडिटेशन के दौरान, जब इंसान बिल्कुल मेडिटेशन 25 वाली मेडिटेशन 25 मिनट्स तक वो मेडिटेशन करता है, और जब उन्होंने उनकी टेम्पर लोब की जो ब्रेन की एक्टिविटी को चेक किया, उन्होंने जब उसको बिल्कुल मैप करके देखा, तो उन्होंने पाया कि यस देयर इज़ अ हायर एनर्जी, जहाँ से उस ब्रेन को एनर्जी मिलती है। कोई तो है, उस समय जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है इतना हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है, इतना हाइपर एक्साइटमेंट हो जाती है कि उस ब्रेन को, हमारे ब्रेन को उस सुप्रीम पावर, इसी से एनर्जी मिलती है। तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन करके बताया है इस प्रोजेक्ट के दौरान। इन्होंने ये भी बताया अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, मतलब अगर हम अपने आप को आत्मा मान के उस परमात्मा, उस सुप्रीम पावर, उस यूनिवर्स से कनेक्शन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो हम जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। आज हमने बात की कि जब आत्मा या सोल या कोई भी नाम ले सकते हो आप, गॉड स्पोर्ट बोल सकते हो, साइकिक एनर्जी, लाइट, जो भी आप बोलो, उसके बारे में आपने पढ़ा। पहले वीडियो में मैंने बताया। आज हमने पढ़ा कि वो जब आत्मा या एनर्जी या सोल जब आती है तो वो कौन कौन सी इनेट क्वालिटीज़ को लेके आती है। इसके बाद उस इनेट क्वालिटी को कौन कौन से वायरसेस जो इस इन्वायरमेंट में हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं, कैसे हमारी जो सोल्स की पावर धीरे 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 करके डिस्ट्रॉयड हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है। अगर इसको बचाने का, अपनी सोल को इन हार्मफुल वायरसेस से बचाने का कोई तरीका है भी, तो वो है सोल मेडिटेशन। सोल मेडिटेशन करके हम अपनी आत्मा की पावर को बढ़ा सकते हैं, और जो हम अपनी लाइफ में इमोशनल सेल्फ में, फिज़िकल वे में, या फिर जो भी हम अपने मटेरियल्स को या फिर जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं ईजिली एंड एफर्टलेसली। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये मैसेज जो मैं आपको देने वाली थी। देखिए, मैं आपको एक ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये सभी लॉ यूनिवर्स ने बनाए हैं। हम जो अब ये वीडियो, मैं हूँ या कोई और भी ये वीडियो डिलीवर्स करते हैं, तो हम सिर्फ मैसेंजर हैं, हम सिर्फ मीडियम हैं उस यूनिवर्स का, उस सुप्रीम पावर का, आपको गाइड करने के लिए, आपको परफेक्ट मैसेज भेजने के लिए। हाँ, आई होप मैं अच्छे से आपको ये मैसेज डिलीवर कर पाई हूँ। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को इतने अच्छे से पेशेंटली सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस जानने के लिए। अब तक हमने इतना कुछ पढ़ा है, यूनिवर्स के बारे में भी जानेंगे हम, यूनिवर्स कौन है, साइंटिफिक एविडेंस के साथ जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So much for liking my video, subscribe my channel and share my channel. Thank you so much. Take care. Goodbye everyone.